तो एक्चुअली वो प्लेयर का मिस्टेक है, उस मुंह पे लगता तो भी चलता था चलो, लेकिन उसने मुंह एक्रोस किया और बॉल पीछे लगा। Tragedy struck Mumbai cricket when 52-year-old Jayesh Savla was succumbed to his injuries while playing a cricket match. हाँ डर तो लगता है, मतलब अभी खेलना है तो करना ही पड़ेगा। Over the 20-25 years of playing cricket, this is the first time I've seen somebody dying because of this ball hitting them. So tragedy struck Mumbai cricket when 52-year-old Jayesh Savla was succumbed to his injuries while playing a cricket match at Ramesh Datkar Maidan in Mumbai on Monday. 52-year-old businessman who was playing Kutchi Cricket Cup Inter-Community Cricket Tournament was rushed to the hospital nearby. However, this kind of a tragedy is something very unheard of इन मुंबई क्रिकेट। सावला जो अपनी मैच खेल रहे थे दादर यूनियन स्पोर्टिंग क्लब पे, वो फील्डिंग करते हुए नजर आए थे दादर पारसी कॉलोनी, जहां पर दूसरा मैच खेला जा रहा था। वही मैच में एक बल्लेबाज ने जोर से शॉट मारा, जिसकी वजह से सावला जो फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे थे उनकी बॉल सीधा जाके सर पे लगी और वो वहीं पर कोलैप्स हो गया। चलिए जानते हैं इसके क्या रीजंस हैं और किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जहां पर कम से कम ट्रेजेडी है। ऑल्दो दिस इज समथिंग वेरी न्यू वेयर somebody has lost his life while playing in Mumbai मैदान। क्या हुआ था एक्चुअली एक समाज का मैचेस रहता है, तो ये दोनों ग्राउंड बुक करते हैं, दादर पारसी कॉलोनी और ये दादर यूनियन। तो उसमें क्या होता है कि दोनों ग्राउंड अलग नजदीक है, तो इनका फाइन लेग है ना, वो उनके स्लिप में आता है। एक टीम का फाइन लेग स्लिप में आता है, तो बैट्समैन के नजदीक वो आता है। तो उसमें अभी कैसा है, वो बॉल उसने पुल शॉट मारा और जो प्लेयर खड़ा था उसने हाथ डालना मांगता था और मुंह पे लगता तो भी चलता था चलो, लेकिन उसने मुंह एक्रोस किया और बॉल पीछे लगा। तो बॉडी का कौन सा भी पोर्शन है ना, उधर इंजरी हो जाएगा तो चलता है, लेकिन ये पीछे का साइड जो है जिसमें आप स्मॉल ब्रेन, तो उधर है ना बॉल जोर से लगेगा ना तो चांस ही नहीं। तो एक्चुअली वो प्लेयर का मिस्टेक है, उसने क्या मालूम है कि उसने देखना मांगता था कि वो नजदीक बैट्समैन खेल रहा है। तो अभी इसके ऊपर क्या है, हमारा मैचेस भी अभी इधर रहता है, बच्चे लोगों को बीच में अगर आता है बच्चा, तो हम लोग क्या करते हैं उधर गैप रखते हैं, उधर बच्चे लोग को खड़ा ही नहीं करते हम लोग नहीं। तो दूसरा उसको कि हेलमेट पहनने का, अभी ये इसके ऊपर ये एक ही है कि बाबा हेलमेट पहनने का। और आउटफील्ड में कैसे हेलमेट पहन सकता है ना, आउटफील्ड? हाँ, दैट इज प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। यस यस, देखो अभी विकेट कीपर मस्ट हेलमेट, शॉर्ट लेग, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, बैकवर्ड शॉर्ट लेग मस्ट, क्योंकि वो बॉल इधर ही हिट होता है, क्योंकि प्लेयर है ना सेव करता है, वो पीछे घूम के फिर ये पीछे लगता है बॉल। लेकिन बाहर भी है ना, समझो अभी बैट्समैन एक खेल रहा है, हाँ, उसका पुल शॉट इधर नजदीक है ना, वो दूसरा जो प्लेयर रहता है, दूसरा टीम उसका प्लेयर रहता है, तो दैट इज डेंजर। इसका मतलब आपने कभी सुना इसके पहले डेथ हुआ है मैच, क्योंकि क्रॉस मैदान आजाद में क्या होता है मालूम है, हाँ लगता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाके डेथ होता है उसका, लेकिन ग्राउंड में ऑन द स्पॉट बहुत कम रेयर केस है। ये ऑन द स्पॉट हो गया। एक्चुअली क्या मालूम है, जैसे हो गया ना वैसे साइन हॉस्पिटल ये किया, एडमिट किया, तो उधर उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये ऑलरेडी, अभी देखो अभी ये बॉल से गया, लेकिन एक इधर एक एकेडमी है चर्चगेट में बड़ा, तो उधर एक कोच है ना अबाउ 60 वाला था, तो वो है ना उनका मैच चल रहा था, तो उसका मैच है हारने के इसमें था, तो उसका टेंशन बढ़ गया, बीपी बढ़ गया और ऑन द स्पॉट ये हो गया, डाउन हो गया, फ्लैप एकदम कोलैप्स, और उसको तुरंत अपने केएम ने जीटी हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन डॉक्टर ने बताया वो हमको भी मालूम, हाँ ये लास्ट ईयर, एक साल लास्ट ईयर
एमसीए टूर्नामेंट है कंडक्टेड बाय दिलीप वेंकसर क्रिकेट एकेडमी, कंडक्टेड बाय और उनका ही टीम उधर हर रहा था। तो उसमें कैसा है, वो कुलकर्णी नाम का कोच, तो कोलैप्स हो गया, टेंशन बढ़ गया, एटीट्यूड बढ़ गया। क्या करना चाहिए सर? आप भी कोचिंग में हो या आप इतना देखे हो, तो हाउ कैन यू फील सेफ और एनी प्लेयर कैन फील सेफ? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सिक्योरिटी जो अपन बोलते हैं ना, सुरक्षा प्लेयर का, कोच का या प्लेयर का। अभी देखो यहाँ से कितना बॉल बाहर जाता है, जाली के ऊपर से जाता है, बाहर बॉल लगता है, वो पुलिस केस होता है। गाड़ी का कांच फूटता है, बड़े बड़े कांच फूटता है, तो वो अंदर आते हैं, वो पुलिस केस तक जाता है। देखो अभी इसके ऊपर है ना, बॉम्बे का कंडीशन ही ऐसा है ग्राउंड का कि इसके ऊपर सोल्यूशन कुछ ये कर नहीं सकते। क्रिकेट तो बंद नहीं होएगा, इसके ऊपर एक ही सोल्यूशन है कि तुमको हेलमेट पहनने का है, और जो प्लेयर को उधर खड़ा करते हैं ना, उसको बोलने का कि बस 4 बजे ध्यान रख के खेलो, बस इसके ऊपर। अच्छा, खास करके वो जो टूर्नामेंट जो फ्रेशर्स होते हैं, हाँ 50 प्लस होते हैं, जिनके रिफ्लेक्सेस हाँ कम होते हैं, हाँ, उनका तो एक अलग ही नहीं उनको ये प्रिकॉशन लेना मांगता है। ये लोग है ना, देखा रिफ्लेक्सिव नहीं, अलर्ट नहीं रहते, रिफ्लेक्सेस अच्छा नहीं रहता। नहीं रिफ्लेक्शन, और दूसरा कैसा है, इनको डायबिटीज रहता है, बीपी रहता है, बाकी सब रहता है। तो उसमें कैसा है मालूम है, कोई भी इंजरी रहेगा ना, उसमें वो थोड़ा तकलीफ वाला काम है। तो अभी देखो इनका टूर्नामेंट रहता है, पूरा साल भर चलता है, ये समाज, कच्ची समाज, ये सब उनका है ना, सब प्लेयर है ना, 60 वाले भी खेलते हैं, चलने को भागने को नहीं होता है, लेकिन एनर्जेटिकली खेलते हो, क्योंकि वेरी डेंजर है वो। मेरा एक दोस्त है ना, ही प्लेड फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी प्लेयर। वो हमारा एक गेट टुगेदर हुआ था जीवदानी में, बड़ा ग्राउंड है उधर, सब 60 प्लस, 50 प्लस, 55 प्लस, 60 प्लस। तो वो मैच में मेरे को भी बुलाया था, मैं भी ड्रेस एक पहन के गया। तो वो मैच हमारा गेट टुगेदर टाइप मैच था। तो एक श्यामजी कनौजिया करके ऐसा एक आदमी था, तो वो लड़का बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा सब। हमारा मैच चालू हो गया, तो वो और एक डॉक्टर छगला करके जो एमसीए में वो ऑफिशियल डॉक्टर है छगला, वो दोनों ने 80 रन का पार्टनरशिप किया। तो एक्सर्शन हो गया, बाद में वो क्या हो गया, बॉलिंग किया उसने 5-6 ओवर, फील्डिंग किया। एट द एज ऑफ 60 प्लस एक्सर्शन हो गया। लंच में मेरे साथ में लंच किया, खाने में एकदम एक्सपर्ट, नॉनवेज सॉलिड खाया मेरे सामने। खत्म, मैच खत्म हो गया। बहुत सालों के बाद मिला हम लोग, पूरा दिन भर हम लोग बैठते थे। बाद में क्या हो गया, मेरे को घर पे जाने का था, मेरा लड़का लड़की वो सब आए थे, अपना लड़का और बहू मिसेस। मैं निकल गया, तो जाते जाते सबको मिलके गया, तो इधर ड्रेसिंग रूम में गया, तो ये मेरा दोस्त वो टेबल पे सोया था। और बोला क्या हो गया, बोला नहीं सर, जरा एसिडिटी और जरा तकलीफ हो रहा है, मैं सोया। ठीक है, मैं निकला सबको मिलके, डॉक्टर छगला भी उधर मिल पाए। ये क्या है, उठा और टॉयलेट को गया, टॉयलेट में कोलैप्स हो गया। तो तब तक एम्बुलेंस मंगाया, छगला डॉक्टर ने उसको पंपिंग किया, ये सब किया, सब हो गया। और उसने में ये आ गया, एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस में डाल दिया, एम्बुलेंस निकला। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला ही इज डेड, ही इज एक्सपायर। तो बीच में क्या हो गया, एक काम, रास्ते का काम चल रहा था उधर, आधा घंटा एम्बुलेंस, शायद जल्दी ट्रीटमेंट मिलता था ना इसके ऊपर। तो इसमें क्या है मालूम है, ऐसे इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे, सब होते, लेकिन ऐसा इंसिडेंट्स बहुत कम है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। अभी वो आदमी खड़ा था ना, उसने दिखना बनता था कि वो बैट्समैन है उधर, ध्यान देने का है। You know, something happened the other day. Yeah. आपको पता है ट्रेजेडी क्या होगा? हाँ. So exactly how to deal with these kind of tragedies, and especially when you're playing in Mumbai Maidan, how difficult is it? It is very difficult. In fact, when we started, the condition was pathetic. Today also the condition is very bad. We have fewer number of grounds, and in each ground we have so many wickets. That is the problem which we face. We need to have more grounds, lesser number of wickets each ground should have. Then these kind of things won't happen.
But the problem is the number of grounds are reducing. If you look at Azad Maidan also, the number of wickets has reduced, which is a big problem for us cricketers. Local cricketers have come up the hard way. I think the kind of incident what happened yesterday shouldn't be happening again. So what we can do is reduce the number of wickets, and then we won't have this kind of a problem. Number of wickets. And as a player, when you played, was there any kind of threat? Like, did you face, like, did you go through something like this, or जहाँ पर आपको injury हुआ? In fact, there were a lot of incidents where people got injured, but nothing life-threatening I have come across over the 20-25 years of playing cricket. This is the first time I've seen, somebody dying because of this, ball hitting them. Very unfortunate, but I haven't seen anything like this before. How do you deal with playing at Azad Cross, Shivaji Park and Ramesh Datkar Maidan? Risky होता है. So how do you deal with it as a cricketer? तो सर उसके लिए जब भी फील्डिंग करते हैं तो जब भी हम ये ज़्यादा सेफ फील्ड करने ट्राई करना चाहिए, मतलब ज़्यादा अटैक नहीं करना चाहिए बॉल पे, क्योंकि आउटफील्ड ज़्यादा बहुत गंदा है तो बॉल कहाँ से भी आके लग सकता है। Absolutely. और दूसरे मैचेस होते हैं. और दूसरे मैचेस होते तो सब जगह पे ध्यान देके अपने आप को सेफ करके फिर बाद में फील्डिंग करना कभी चाहिए। ऐसा लगा है तुमको पैर पे, हाथ पे, सर पे? मतलब कभी कभी हो जाता है कि भागते वक्त ये पत्थर आ जाता है बीच में, या फिर ग्राउंड ये या बॉल कहीं से आता है हाँ। आजू बाजू? तो जैसा होता है आउटफील्ड उसके देख के ही करना पड़ता है। But when it comes to playing matches next to each other, how difficult is it? आजू बाजू मैच होता है क्रॉस मैदान शिवाजी पार्क पे. सर होता है डिफिकल्ट, मतलब जब वो बॉल डाल रहा है हमको रुकना पड़ता है फील्ड के वक्त, दूसरा मैचेस चल रहा होता है तो उनका बॉलिंग जब भी चालू होता है तो देख के करना, फील्डिंग करना पड़ता है वहाँ पे। हाँ डर तो लगता है। फिर कैसे डर को भगाते हो? मतलब अभी खेलना है तो करना ही पड़ेगा, अगर क्रिकेट खेलना है तो फील्डिंग तो ऐसा सेफली करना ही पड़ेगा। कभी ऐसा होगा बॉल सामने से बुलेट की तरह आया नहीं ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। और इंजरी कभी हुआ ऐसा दूसरे मैच से बॉल लगा? मैच से बॉल लग के नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड के आउटफील्ड की वजह से हुआ है, एंकल ट्विस्टेस हुआ है। तो इसका कोई सोल्यूशन है तुमको लगता है? इतने सारे मैचेस में क्रिकेट बढ़ता जा रहा है, प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, मैचेस बहुत सारे हो रहे हैं और एक दूसरे के बाजू में आजू बाजू हो रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन? तो सर जब भी मतलब कोई एक मैच चालू हो रहा हो, हम उसके बैट्समैन के सामने फील्डिंग कर रहे हैं तो फील्डर्स को भी ध्यान देना चाहिए, हेलमेट पहन के फील्डिंग करना चाहिए। आउटफील्ड में? हाँ मतलब अपने सेफ्टी के लिए तो वो कर ही सकते हैं, हेलमेट पहन के फील्ड कर सकते हैं इतना, मतलब कहाँ से भी कहाँ बॉल कभी भी आके लग सकता है, तो उसके लिए अपने सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।